Students, welcome to history class 12th. Students, in recent video I have asked you to read the fatalist and materialist. Now I will explain what is the meaning of fatalist and materialist. So first of all we will read the script from Sutpitka, a story from Sutpitka describing a conversation between Ajatashatru, the ruler of Magधा, and the बुद्धा और अजातशत्रु के बीच में कन्वर्सेशन बता रहे हैं. ऑन द ओकेजन किंग अजातशत्रु विजिटेड बुद्धा एंड डिस्क्राइब व्हाट अनदर टीचर नेम्ड मैखाली गोसाला हैड टोल्ड हिम. अजातशत्रु जो थे बुद्धा के पास गए, उन्होंने बताया कि मुझे मैखाली नामक गुरु ने, मैखाली गोसाला जो है गुरु, उन्होंने क्या बताया. उसने बताया, दो the wise should hope by this virtue, by this penance I will gain karma, and fool should by the same mean hope for gradually rid himself of his karma. Neither of them can be. Pleasure and pain measure out it war cannot be altered in the course of sansara, means world. It can neither be lessened or increased, just as ball of string will, when thrown, unwind to its full length. Of fool and wise alike will take their course and make an end of sorrow. तो जो उसने बताया राजा को, इस गुरु ने, मैखाली ने, वो ये था कि कर्मा जो हैं वो बंदे के चेंज नहीं होते. पिनेंस करके, मतलब ध्यान करके, या आप कह सकते हो यज्ञ वगैरह करके, या कह सकते हो अच्छी डीड्स करके वो अपने कर्मों को बदल सकता है. फूल क्या करते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो फूल होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो अपने कर्मों से भागते हैं. लेकिन ना तो मूर्ख और ना ही वाइज इन कर्मों से भाग नहीं सकते. खुशी और गम जो हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे, उनको चेंज नहीं कर सकते. इस संसार में जो आया है उसको ये सब कुछ भोगना पड़ेगा. ये ना तो कम किए जा सकते और ना ही बढ़ाए जा सकते हैं. जैसे कि एक धागे की बनी हुई बॉल होती है, जब आप उसको फेंक देते हो तो वो अनवाइंड हो जाता है सारी का सारा, फिर रुकती है. फुल लेंथ पर जाकर जैसे ही वो, मतलब सारा धागा उससे लिपटा हुआ खत्म हो जाता है, तो वो रुक जाता है. इसी तरह से सोरो और जो खुशियां हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं. जब तक वो सारी हमें नहीं मिलती तब तक हमारी जिंदगी चलती रहती है, और ये ऐसा होकर ही रहेगा. ये मैखाली का कहना है. एंड दिस इज व्हाट अ फिलोसफर नेम अजिता कासाकम्बिलिन थॉट. और दूसरे एक मतलब फिलोसफर ने क्या बताया, कहता कि ऐसी चीज कोई नहीं है. देयर इज नो सच थिंग ओ किंग as alms or sacrifice or offering, there is no such thing as world or next. कहता है कि ना तो ये वर्ल्ड की कोई चीज हमें आगे नहीं ले जा सकती. मतलब वो लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप करने से स्वर्ग और नर्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. कहता है 4 एलिमेंट से बना हुआ है ह्यूमन बीइंग. जब उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा होता है कि जब उसकी डेथ होती है, अर्थ पार्ट अर्थ में चला जाता है, फ्लूइड वाटर में चला जाता है, हीट फायर में चली जाती है, विंडी पार्ट जो था वो एयर में चला जाता है, और सेंसेस जो है वो स्पेस में चली जाती है. तो कहता है कि जो भी हैं, मतलब फूल हैं, वाइज हैं, कुछ भी हैं, अगर वो कट ऑफ कर दे, कुछ भी मतलब अपने को नुकसान पहुंचा लें, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. कर्मा बहुत दूर की बात है. अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, तो वो हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए. तो इस तरह से फर्स्ट टीचर जो बताता है वो बताता है अजीविक्स. दे हैव बीन ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज फेटालिस्ट. जो विश्वास करते थे प्री डिटरमिन में, मतलब जो लिखा है कर्मों में होकर रहेगा. अजीविक कहते हैं जो उनको फेटालिस्ट. दूसरे थे लोपियास, जो होते हैं मटेरियलिस्ट. इन मटेरियलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है. इसमें क्या है कि जो जिस तरह की जिंदगी है उस तरह की जी रहा है, और डेथ होने के बाद सब कुछ
उड़ जाता है, नेक्स्ट लाइफ कुछ नहीं होता। तो ये मटेरियलिस्ट और फेटलिस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। The basic philosophy of Mahayana were already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira. देखो जैन धर्म जो था पहले भी था, 6th सेंचुरी से पहले भी ये अपनी होंद में था। जैनिज्म ट्रेडिशन जो था, महावीरा वहाँ के मतलब 23rd टीचर थे, जिसको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब जो एक गाइड होता है, मैन होता है, वुमेन होता है, कोई भी होता है, जो जीवन की नैया पार लगाते हैं रिवर में से, उसको कहते हैं तीर्थंकर। ये 23rd अदर तीर्थंकर के साथ से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। एंटायर वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है। इवन स्टोन, उसको कहते हैं स्टोन, रॉक, वाटर, सब जगह लाइफ है। इस वजह से वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। नॉन इंजरी ऑफ लिविंग बींग्स, कहता है जो जीवन हम देखते हैं, चाहे वो पत्थर है, सड़क है, कुछ भी है, वो सभी में जान है और हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्पेशली ह्यूमन बींग, एनिमल, प्लांट और इंसेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं। ये जैनास की फिलॉसफी थी। वो अहिंसा के प्रिंसिपल पर जाते थे, जोर देते जैनिज्म वाले। हैज लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज होल। इंडियंस के ऊपर ये अहिंसा का जो पार्ट था, काफी ज्यादा इन्होंने इम्पैक्ट डाला। अकॉर्डिंग टू जैनास टीचिंग, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ शेप्ड थ्रू कर्म। जैनास की टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, वो अलग चीज है। अब जैना क्या कहते हैं बर्थ और रीबर्थ के बारे में। जैना कहते हैं कि कर्मा के अकॉर्डिंग ही बर्थ और रीबर्थ होते हैं। एस्टिसिज्म और पिनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ध्यान करके, मतलब एस्टिसिज्म ध्यान, पिनेंस ध्यान करना, मतलब एक तरह से ध्यान करके, या कह सकते हो वर्ल्डली मतलब चीजों से दूर होकर ही कर्मा को बदला जा सकता है। दिस कैन बी अचीव ओनली द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को छोड़कर, वर्ल्ड की सच्चाई को जानकर ही हम इसी पहुंच सकते हैं। देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर साल्वेशन। उन्होंने कहा था कि आप अगर जिंदगी में सुख सुविधाओं को छोड़कर आना चाहते हैं, तभी आपको वर्ल्डली पीस प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, आश्रम बनाए। वहां पर जैना मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 वॉस, वहां पर 5 शब्द लेते थे। वो कौन कौन सी? टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। मतलब किसी को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेलिबेसी ऑब्टेन करेंगे मतलब शादी नहीं करेंगे, और प्रॉपर्टी भी ऑन नहीं करेंगे। तो ये जैनिज्म की कुछ शपथ थी जो वो लेते थे। सो ये था बुद्धिज्म के बारे में। द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, ये आपने पढ़ना है, तो अपने नोट्स बनाने हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।